टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं उपस्थित हूं आज के एक नए सेशन को लेकर। आज का हमारा टॉपिक गणित और शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड है। आज का जो हमारा सेट है वो 7 जनवरी 2022 को ऑनलाइन जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड यह महत्वपूर्ण सेट है। इससे पहले हम सीटेट के गणित पैडागोजी गणित शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड जो भी टैग वर्ड निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बनते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड जो कि आपको ऑप्शन को छांटने में, अलग करने में काफ़ी सुविधाजनक होती है, वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख लें जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आपको शिक्षा शास्त्र पैडागोजी में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप उस वीडियो को देखकर 10 मार्क्स आसानी से ले आइएगा। तो चलिए चलते हैं आज की डिस्कस की ओर। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारा यह वीडियो पहुंच सके। और यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, दीपू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 केजी हल्दी पाउडर 10 केजी, लाल मिर्च 8 केजी और धनिया पाउडर जो है वह 15 केजी खरीदता है। हम इस तीनों को ऐड कर लेते हैं। 10 8 18 5 23 10 33 केजी वह मसाला खरीदा। अब वह प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। उसने बेचने के लिए मसालों को कितने छोटे पैकेट तैयार किए? तो 33 केजी हुआ। अब 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। इसको हम यदि 1000 से गुना कर दें तो ये 33,000 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें हम 20-20 ग्राम के पैकेट बनाना है तो हम पैकेट की संख्या निकाल लेते हैं। तो 33 इंटू 1000, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं, बटे 20, 20 पचे 100 अर्थात 50 गुना 30 1600, 50 पैकेट जो है आपका आंसर यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि जो उसने जो मसाला खरीदा उसको मैंने ऐड करके टोटल कुल मसाला जितना हुआ उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। उसको 1000 से गुना कर दिया तो वो ग्राम में आ गया। अब उस ग्राम को 20-20 ग्राम के पैकेट में बनाना है तो 20 ग्राम के पैकेट से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया तो पैकेट की संख्या हमें पता चल गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता होगा कि जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो और तीनों कोण भी उसके बराबर होते हैं। ये PQR है और ये ABC है। दोनों थोड़ा अंतर है, मैंने बराबर बना दिया यहाँ पे। ये जो है ये PQR है, तो PQR है। एक जो है 15 सेंटीमीटर इसका भुजा है और इसका जो है ये 30 सेंटीमीटर यह भुजा है। उनके अंतः कोणों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही होगा? तो इसकी जो डिफिनेशन है समबाहु त्रिभुज की कि इसकी तीनों भुजा जो होती है वो बराबर होती है और इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यही इसका डिफिनेशन है। अब है कि एंगल ABC का प्रत्येक अंतःकोण PQR के अंतःकोणों से कम होगा, यह गलत है। PQR का प्रत्येक अंतःकोण ABC के प्रत्येक अंतःकोण का अधिक है, यह भी गलत है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अंतःकोण बराबर हैं, आपका
ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है कि ये जो कोण है, ये तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे तीनों भुजा भी बराबर है, तो यही आपका ऑप्शन सही है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी गणित की प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्टिमाइजेशन जो कि गणित की प्रक्रिया है, रटकर याद करना, रटकर याद करना जो कि निगेटिव वर्ड है। मैंने टैग वर्ड में निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जो बताया है उसमें यह निगेटिव वर्ड है और ऑलवेज या रॉन्ग होता है। आपको ये मिल गया, सिर्फ इसको देख के आपको टिक कर देना है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 का। तो बस इस निगेटिव वर्ड यदि आपको पता चल गया तो आप आसानी से कर लेंगे और आपका समय काफ़ी बचेगा। अब है कि पहली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है। तो क्रमागत संख्या जो होता है जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यदि इसको हम x मानते हैं तो ये x+1 होगा, ये x+2 होगा, ये x+3 होगा और ये x+4 होगा। तो हम इसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास जो क्रमागत संख्या है वह x, x+1, x+2, x+3 और x+4 है। और इस सभी का जो औसत है, इस सभी का जो औसत है वह क्या है? वह हमारा 15 है, वह हमारा 15 है। तो 5x प्लस 1, 3, 3, 6, 4, 10 बराबर 15 × 5 = 75। 5x बराबर 75 - 10, इधर प्लस में है इधर माइनस में हम भेज देंगे। 5x बराबर यहाँ पे 65, तो x बराबर जो हो गया वह हो गया 13। अब x बराबर 13, तो x पहली संख्या 13 हो गया। अब हमें निकालना है लास्ट संख्या x+4। x+4 बराबर 13 + 4 बराबर 17। अब कर रहा है पहली प्लस अंतिम का योग कह रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 + 17, तो यह 30 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। बेहद आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे जो किया है क्रमागत संख्या उसको इस प्रकार से आपको सजाने के लिए यदि आता है तो फिर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी आसान सवाल था। अब है अगला, विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। तो एक बार खाना बनाता है तो 30 ml तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है, तो 30 × 3 90 ml तेल वह प्रतिदिन खर्च करता है। यदि वह 9/2 महीने पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा? 1 महीने 30 दिन का है, तो 9/2 × 30, तो 15 × 135 डेज वह खाना बनाता है और प्रतिदिन वह 90 मिलीलीटर तेल यूज करता है। अब इसको हम यदि गुना कर लेते हैं तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9 × 5 = 5, बाकी 4, उसके बाद 9 × 27, 4 × 31, बाकी 3, 9 × 9 3 12, 12,150 मिलीलीटर। अब 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो इसमें 1000 के बाद हम डेसिमल दे देंगे। ये 12 लीटर 150 मिलीलीटर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो यह भी काफ़ी आसान सा सवाल है, बस आपको समझ के बनाना है। अब है, छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए कोण क्रमशः कोण निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर जो आपको दिया है कि उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए, 9 बजे वह जो कोण बनाया होगा वह कितना है? तो एक बार मैंने 9 घड़ी में बजा लेता हूँ, ये है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। तो एक बार मैं पहले 9 बजाता हूँ, तो 9 के लिए एक सुई यहाँ पे रहेगा और एक सुई यहाँ पे रहेगा, ये 9 बज गया। अब दूसरे घड़ी में जो है वो बजाना है
ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। अब इसमें जो कह रहा है दूसरे घड़ी में, वो कह रहा है कि 2 बजे, तो 2 यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो 2 बजे कितना कोण बनाएगा? तो आपको जो है घड़ी जो है 9 बजे, तो 9 बजे तो बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये बना रहा है, और ये जो बना रहा है 1 मिनट में वह बनाता है 6 डिग्री का कोण। तो यहाँ 10 मिनट है तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यह एक समकोण बना रहा है और एक न्यून कोण बना रहा है। एक समकोण जो कि 90 डिग्री का बना रहा है और एक न्यून कोण बना रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि घड़ी में सुबह जो है, सुबह वह पहले जिस समय उठती है उस समय वह 9 बज रहा है घड़ी में, तो 9 बजे घड़ी में 90 डिग्री का कोण बनता है, और जब वह घड़ी में नाश्ता भोजन करती है तो वह 2 बज रहा है, इस समय घड़ी में 60 डिग्री का कोण बनता है, जो कि एक न्यून कोण है और एक समकोण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला है, रेखा कागज मोड़कर घर बनाना सीखती है। वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन 12 घन बनाती है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए? इस डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह से आ जाए? तो पहले एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा, जो कि होता है भुजा क्यू, एल क्यू होता है। तो 10 × 10 × 10। अब 12 घन है तो 12 घन है, 12 घन है तो 10 1000 × 12, यह 12,000 आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सा सवाल था, ये हिंदी में 12 लिखा गया है, 12,000 ये आपका आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक घन का जो भुजा है वह 10 सेंटीमीटर है, और तो यहाँ पे पहले इसका आयतन हम निकाल लिए, आयतन हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 12,000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 12,000 घन सेंटीमीटर का यदि आपके पास डब्बा है तो उसमें बिना जगह बचे आप सामान को रख सकते हैं। अब है कि केरल संपर्क क्रांति ट्रेन जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर को 13:10 पे वो छूटती है, और 1 नवंबर को, तो फिर 31 अक्टूबर को 13:10 तक यह जो है 24 घंटा हो गया। अब 31 अक्टूबर से 1 को जो पहुंचती है वह 1 नवंबर को जो वह पहुंचती है वह 3:20 में, तो यह 3:20 है। तो यदि इसको हम 24 घंटा में ऐड कर लेते हैं तो 24, यह हो जाएगा 24 3 27 घंटा 20 बजे, तो 27:20 में वह पहुंचती है, और 31 को 13:10 में वह चला था, तो इसमें हम 27:20 में से 13:10 हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 14 घंटा 10 मिनट, 14 घंटा 10 मिनट आता है। अब यह जो है 24 घंटा था और यह 14 घंटा 10 मिनट इसको इधर लग गया, तो 38 घंटा 10 मिनट का कुल समय यहाँ पे उसे लगा। अब आप इसको समझ नहीं पाए होंगे तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 30 अक्टूबर को 13:10 पे वह चला, तो 31 अक्टूबर के 13:10 तक उसने 24 घंटा दूरी तय किया। अब 31 से 1 नवंबर तक जो है वह पहुंच रहा है, 1 नवंबर को वह पहुंच रहा है 3:20 पे, तो 3:20 पे पहुंच रहा है, 13:10 पे चला था,
3:20 पे पहुंच रहा है वह। तो इस 3:20 को हम 24 घंटे वाली घड़ी में बना लेंगे। तो 24 घंटे वाले घड़ी से यह 27:20 होता है। उसमें हम यह 13:10 माइनस करते हैं तो 14 घंटा 10 मिनट वह 31 से 1 तारीख के बीच में वह उसे समय लगता है। इस दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो कुल समय जो है, कुल समय 38 घंटा 10 मिनट लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो सबसे बड़ी 10, 10, 10, 1101 है। 1101 सबसे बड़ी है। सबसे छोटी जो है वह है 1001। तो यहाँ पे सीधा सीधा 100 आपका आंसर आ रहा है। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया सबसे छोटी संख्या हो गया। ये आपका 100 आंसर यहाँ पे हो रहा है। अब है यहाँ पे एक सीरीज दिया है, पहले है 2, फिर है 1, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर इसका अगला क्या होगा। तो 2 से 1 हुआ अर्थात आधा हो गया, 1 से आधा हो गया, फिर इसका भी आधा हो गया, तो 1/4 का आधा, तो 1/4 है, इसका आधा हमें निकालना है। तो इसको हम 1/2 से गुना कर देते हैं, तो ये जो है सो आधा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8, 1/8, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फलों की मूल्य सूची नीचे जो है वो दी गई है। फल का जो है मूल्य सूची दिया गया है। सेब का मूल्य 135 रुपया प्रति किलोग्राम, केला 60 रुपया प्रति किलोग्राम, आम 75 रुपया प्रति किलोग्राम, संतरा 50 रुपया प्रति किलोग्राम और अमरूद जो है वह 45 रुपया प्रति किलोग्राम। अब है ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है प्रति केजी केले और अमरूद का कुल मूल्य। तो केला कितना है, केला है 60 और अमरूद 45, यह हो गया 105 का कुल। आम के मूल्य से अधिक है, आम 75 है, इससे अधिक है, ये सही है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पूछ रहा है कि सही नहीं है। अब कह रहा प्रति केजी संतरे का मूल्य, संतरा है 50 रुपया केजी। उसके बाद आम के मूल्य का 3/4, तो 75 का 3/4, ये नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, आपका गलत ऑप्शन यहाँ मिल गया। आगे आपको अब चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला एक कैलकुलेटिव है, यानी कि सॉल्यूशन करना है आपको। थोड़ा सा इसमें सावधानी से आपको करना पड़ेगा, बाकी हल्का ये क्वेश्चन होता है। तो 5 - 25.5 है, 25.5 गुना 4। इसमें होता है पहले भाग की क्रिया, फिर गुना की क्रिया, फिर घटाव की, फिर जोड़ की, तब घटाव की। तो ये हो जाएगा 24 × 5 = 120, 4 × 5 = 20, 122 हो जाएगा, माइनस ये 18 हो जाएगा, माइनस 25 × 4 = 102 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 122 माइनस, ये दोनों माइनस में है तो 120। यहाँ पे आपका 2 आंसर आ रहा है। काफ़ी आसान था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस दोनों को पहले गुना करके ये बना दिया, फिर इस दोनों को गुना करके ये बना दिया, और ये भाग की क्रिया है। 18 × 5 = 90, 18 × 5 = 90, ये आ गया। अब इस दोनों को माइनस में है, यहाँ पे माइनस कर दिया। आपका आंसर जो है वह 2 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन कि 90,090, 90,990 और 90,099 के योग में। तो 90,090, 90,990 और 999 के योग में जो है क्या घटाया जाए कि परिणाम इतना प्राप्त हो। तो पहले आपको इसको योग करना है। 9
9 3 27 का 7 बाकी 2, 9 2 11 का 1 बाकी 1 और 9 3 27। अब इसमें आपको 2,50,000 को घटा देना। इसको घटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 9,7,1,1,2 21,179। 21,179 आ रहा है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको गलत कराएगा, यहाँ पे एक जीरो बीच में डाल दिया है। तो आपको ऑप्शन मारते समय भी आपको सावधानी रखना है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है वो आपको गलती कराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब है 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में, तो 25 मिलियन, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो 25 मिलियन बराबर होगा 25 गुना 10, 250 लाख। 250 लाख हो गया। अब 250 लाख तो 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख। यहाँ पे हो जाएगा 2,50,00,000 आपका भारतीय संख्या प्रणाली में। ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाले कारक नहीं हो सकता है। तो अर्थात निम्नलिखित में कौन सा जो है गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाले कारक नहीं हो सकता है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षक शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं, निर्देशिया भाषा, लैंगिक भेदभाव। तो यहाँ पे जो होगा वो लैंगिक भेदभाव होगा। ये निगेटिव वर्ड है, मैंने आपको बता दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा। तो चलिए आज के डिस्कस का ये जो है आंसर है। मैं इस वीडियो का पीडीएफ टीचिंग मित्रा ऑफिशियल जो टेलीग्राम है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। यह सेशन आपको कैसा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको हमारी पिछली सभी वीडियो की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। और हमारे प्लेलिस्ट से जाकर पिछली सभी क्लास को देख सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।